हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे लेंथेनाइड श्रेणी के तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की। ठीक है, तो लेंथेनाइड श्रेणी जो है वो स्टार्ट होती है हमारी लेंथेनम से। लेंथेनम को इसका प्रतिनिधि तत्व भी कहते हैं, क्योंकि इसके बाद जो एलिमेंट आएंगे वो सारे हमारे पास लेंथेनाइड श्रेणी के हैं। लेंथेनम के अंदर हमारे पास एफ ऑर्बिटल नहीं होता है, या ये कहें कि 4f ऑर्बिटल जो होता है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि कैसे इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिख सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है। तो सबसे पहले तो आपको याद करना पड़ेगा कि कौन सा एलिमेंट जो है वो कितने नंबर पर आता है। तो उसके लिए मैंने एक ट्रिक लिखी है। जैसे सीरियम है, उसका प्रतीक है Ce, तो मैंने लिखा है सीने। ठीक है, सीने पर नदियाँ प्रेम की जो है उसके लिए यहाँ में कोई एलिमेंट नहीं है। ठीक है ना, ये हमारी ट्रिक बनाने के लिए मैंने लिख रखा है की। समाई यूं गदगद तब दिन हुआ और तुम अब लौटी, ये सब इनके प्रतीक हैं। तो आप इस ट्रिक को बोल करके एक बार इस पूरे प्रतीक को आप याद कर सकते हैं। ठीक है ना, जैसे गदगद है तो इसका मतलब GD है, दिन है तो इसका मतलब DY है, हुआ है इसका मतलब HO है, और है इसका मतलब ER है, नदियां हैं इसका मतलब ND है। तो ये ऐसे करके आप जो है वो सारे प्रतीक याद कर लेंगे। क्लियर है बात। अब देखो आपको क्या करना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने लेंथेनम जो है उसको मैंने ट्रिक में शामिल नहीं कर रखा है, जबकि यहाँ पे जो मैंने क्रम लगाया है उसमें लेंथेनम को क्रम दिया है। 1 से लेके 15 तक के तत्व जो हैं वो शामिल हैं। ल्यूटीशियम तक हो गए पूरे 15 एलिमेंट। अब ट्रिक में हमने लेंथेनम को शामिल कर नहीं रखा। क्लियर बात। अब सुनो भाई, आपको क्या करना है, 2 बातें विशेष तौर पे ध्यान रखनी है। वो क्या क्या है कि आपको जब भी कॉन्फ़िगरेशन बनाने के लिए बोला जाए किसी भी लेंथेनाइड तत्व का, तो याद रहे, एक तो आपको 4f में कभी भी 2 इलेक्ट्रॉन नहीं बनाने हैं, और कभी भी 4f में 8 नहीं बनाने हैं। 4f2 नहीं बनना चाहिए, 4f8 नहीं बनना चाहिए। बस इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। अब देखो, हमें मान लीजिए ये बोल दिया जाए कि आप समेरियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताइए। तो समेरियम में आप ट्रिक बोल के देखो, सीने पर नदियां प्रेम। ठीक है, की के लिए हमारे पास कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो इसको हम गिनेंगे नहीं। प्रेम की समाई, तो समाई जो है 1 2 3 4 5, इसका मतलब ट्रिक में हमारे पास ये कितने नंबर पे आ रहा है, 5 नंबर पे आ रहा है। जबकि क्रम में कितने पे है, 6 नंबर पे। तो क्रम में जो 6 नंबर पे है उसके 4f में भी कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6। तो 4f6 बनेगा, 5d 0 रहेगा, 6s2 रहेगा। ठीक है, शुरुआत में जिनो अगर लेंथेनम की बात करें तो लेंथेनम में 4f होता नहीं है। परमाणु क्रमांक कितना है, 57। ठीक है, 57 में से 54 तो कौन ले जाता है, जीनोन। जीनोन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 54, जो इस आवर्त के ठीक ऊपर अक्रिय गैस है। तो 54 इलेक्ट्रॉन तो कौन ले गया, जीनोन। बच्चे कितने, 3। उनमें से 2 तो पहले 6s में जाएंगे और बचा हुआ 1 इलेक्ट्रॉन D में, क्योंकि 6s और 5d के अंदर n+l का मान किसके लिए कम है, s के लिए, 6s के लिए। तो 6s में जाएगा पहले 2 इलेक्ट्रॉन, बचा हुआ 1 इलेक्ट्रॉन D में। अब देखो अगला हमारा परमाणु को जो कौन है, 58 पे एलिमेंट कौन है, सीरियम है। अब आपको क्या करना है, सीरियम जो है उसका जो क्रम जो है वो कितना है, 2, लेकिन 2 हमें बनाना ही नहीं है। मैंने बताया 2 हमें बनाना ही नहीं, तो 4f में क्या रहेगा, 1, और दूसरा जो इलेक्ट्रॉन वो कहाँ चला जाएगा, D में, 5d 1 और 6s 2। अब आपसे कह दिया जाए प्रोजियोडीमियम का बनाइए आप, तो प्रोजियोडीमियम जो है वो ट्रिक में तो कितने पे आता है, 2 पे, सीने पर। लेकिन लेंथेनम को हम ट्रिक में शामिल नहीं करते हैं, सीक्वेंस में शामिल है। तो 2 में 1 बढ़ा दो, आप नंबर बढ़ा दो, कितने पे आ गया, 3 पे। अगर 3 पे है तो 4f में इलेक्ट्रॉन भी कितने रहेंगे, 3, 5d 0 6s2। सपोज दैट आपको ये कह दिया जाए यूरोपियम का बताइए आप, यूरोपियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो यूरोपियम ट्रिक में कितने पे आता है, 1 2 3 4 5 6, ट्रिक में तो आता है 6 पे, और लेंथेनम को हमें शामिल नहीं करते हैं। तो क्रम संख्या में कितने पे आ गया, 7 पे आ गया। ठीक है, अब यूरोपियम के 4f में कितने इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, 7, D में कितने, 0, 6s2। मान लीजिए आपको कह दे गैडोलिनियम का, तो गैडोलिनियम ट्रिक में तो 7 पे आएगा, आप बोल के देखेंगे तो 7 पे आएगा, और सीक्वेंस में क्या बन रहा है, 8। तो 4f में कितने इलेक्ट्रॉन बनने चाहिए, 8। लेकिन याद रहे भाई, 4f के अंदर हमें 8 नहीं बनाने। तो जो 8वां इलेक्ट्रॉन होगा जो 4f में आना चाहिए वो कहाँ चला जाएगा, D में, 4f7 5d1 6s2। ठीक है, इस प्रकार। दूसरी बात, एक चीज़ और बताता हूँ मैं। मान लीजिए आपको कहते हैं ल्यूटीशियम का बताइए, तो ल्यूटेशियम के अंदर 4f14, मतलब 4f14 तो आपका इटारबियम में बन जाता है। 15वां इलेक्ट्रॉन जो है वो 4f में आ नहीं सकता, क्योंकि 4f में 14 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो 15वां इलेक्ट्रॉन किस में चला जाएगा, D में, और 6s2। क्लियर बात। अब मान लीजिए आपको कह दिया जाए कि थूलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताइए, थूलियम का। तो ट्रिक बोल के देखेंगे, जब ट्रिक बोल के देखेंगे तो क्या होगा भाई, ट्रिक के अंदर आपको जो थूलियम है उसका प्रतीक 12 नंबर पे मिलेगा। ठीक है, जबकि अगर क्रम की बात करें तो वो कहाँ पे आ रहा है, 13 पे। क्लियर। इसका मतलब 4f में कितने इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, 13।
4F में 13 है, इसके बाद 5D में 0, 6s2। ठीक है, इटारबियम कितने पे आता है, ट्रिक बोलेंगे तो आपको 13 नंबर पे मिलेगा, जबकि सीक्वेंस में कितने पे है, 14 पे, क्योंकि लेंथेनम को हम शामिल नहीं कर रहे। ये क्यों बोल रहा हूं मैं कि हम लेंथेनम को सीक्वेंस में शामिल नहीं कर रहे, इसलिए क्योंकि ट्रिक की हेल्प से आप सारे प्रतीक याद कर लोगे। ठीक है, फिर आपको पता है कि एक हमें ऐड करना है, क्योंकि लेंथेनम में हम ट्रिक शामिल नहीं कर रहे लेंथेनम को, इसलिए मैं आपको ये बात बता रहा हूँ। ठीक है, ये कहानी है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। एक बात और आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, वो क्या है कि डी के अंदर इलेक्ट्रॉन, जिनोन को तो हटा दो आप, क्योंकि जिनोन में तो 4F यूज ही नहीं होता। इसके अलावा डी जो है वो कहाँ कहाँ भरा हुआ मिलेगा जिसमें इलेक्ट्रॉन रहेगा। पहला केस सीरियम के केस में, क्योंकि सीरियम में हमें बनाना तो 2 है लेकिन 2 बनता नहीं, इसलिए 4F का इलेक्ट्रॉन किस में फेंक दिया जाता है, डी में। दूसरी बात, डी हमें कहाँ भरा हुआ मिलेगा, गैडोलिनियम के केस में, क्योंकि गैडोलिनियम में बनना तो 4F 8 चाहिए, 8 बनाना नहीं हमें, तो किस में फेंक दिया जाएगा इलेक्ट्रॉन, 4F वाला, डी में। तीसरी बात, तीसरा कहाँ मिलेगा आपको, ल्यूटेशियम के केस में। ल्यूटेशियम के केस में 4F 14, F पूरा भर गया, अभी भी एक इलेक्ट्रॉन बाकी है, तो वो किस में चला जाएगा, डी में। बस यही बात आपको ध्यान रखनी है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अदरवाइज मैं इसका लिंक जो है वो PDF में दे दूंगा। ये सारी ऑक्सीडेशन स्टेट होती हैं, इनको आपको ध्यान सिर्फ इतनी बात रखनी है कि जितने भी हमारे पास लेंथेनाइड तत्व होते हैं सब +3 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाना पसंद करते हैं। ठीक है, इसलिए इनको Ln+3 के रूप में लिखा जाता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और जिस टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं उस पर मैं बनाऊंगा, उसको आप कमेंट बॉक्स में डालें। थैंक यू।